एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू शिवालिया होम ऑफ योगा। दिस इज डे 13। तो आज हमारा फोकस रहेगा नेक एंड शोल्डर पे। कई बार आपको अपने वर्कआउट रूटीन के बाद अपनी नेक एंड शोल्डर में काफी सोरनेस फील होती है, तो ऐसे में ये रूटीन आपको आपकी नेक एंड शोल्डर को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। और अगर आपके लाइफस्टाइल में आप बहुत ज्यादा स्लाउच होकर बैठते हैं, अपने कंधों को चढ़ाकर बैठते हैं, या जो भी डिफॉर्मिटीज रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल हैं, ऐसे में भी आपकी नेक एंड शोल्डर को ये रूटीन रिलैक्स करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो किसी भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाइए और रिस्ट मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करेंगे, अंगूठे को अंदर ले जाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे और रोटेट करिए अपनी रिस्ट को। दूसरी साइड घुमाइए। ऑलराइट, दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करेंगे और एल्बो को बेंड करेंगे। दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच करिए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखिए और अब नीचे की तरफ, ऊपर एंड नीचे। ऑलराइट, दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पे रखेंगे एंड रोटेट योर शोल्डर। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। स्लो मूवमेंट्स और अपनी एल्बोज को टच करने की कोशिश करिए। जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। अब रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करिए अपने शोल्डर्स को। ऑलराइट, एंड अपनी नेक का मूवमेंट करेंगे सांस भरते हुए। अपने लेफ्ट साइड देखिए, सांस छोड़ते हुए आएंगे सेंटर में। सांस भरते हुए राइट साइड देखिए, सांस छोड़ते हुए आ जाइए सेंटर में। सांस भरते हुए लेफ्ट साइड अगेन, सांस छोड़ते हुए आइए सेंटर में। फिर से सांस भरते हुए राइट साइड देखिए, सांस छोड़ते हुए सेंटर में आ जाइए। सांस भरते हुए लुक अप, सांस छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट। सांस भरते हुए फिर से ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट। सांस भरते हुए आइए सेंटर में और अपने हेड को टिल्ट करिए टू योर लेफ्ट। एंड नाउ एक्सहेल करते हुए आएंगे सेंटर में। सांस भरते हुए राइट साइड ट्विस्ट करिए। One more time, come back to center, tilt your head to your left. सेंटर में आएंगे and tilt your head to your right. आ जाइए सेंटर में and rotate your neck. Slow and conscious movements. रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करिए। ऑलराइट, सेंटर में आएंगे और अब अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड लेकर जाइए
राइट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर लेकर आएंगे, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड बेंड होइए, साइड स्ट्रेच। अपने राइट हैंड को पूरा स्ट्रेट रखिएगा, ठीक है, मोड़ के नहीं रखना है, स्ट्रेट रखिए, चाहे आप इतना रख पा रहे हो। नेक को भी स्ट्रेट रखिए, नीचे नहीं देखना, सामने की ओर देख सकते हैं। सांस भरते हुए आएंगे सेंटर में और राइट हैंड को राइट साइड लेकर जाएंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर जाइए, एक्सहेल करते हुए राइट साइड बेंड करेंगे। सांस भरते हुए फिर से एक बार सेंटर में आएंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, सांस भरेंगे, राइट हैंड अप, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड। सांस भरते हुए आइए सेंटर में, राइट हैंड को राइट साइड लेकर जाइए, इनहेल, लेफ्ट हैंड अप, एक्सहेल, राइट साइड बेंड। सांस भरते हुए आ जाइए सेंटर में एंड रिलैक्स। ऑलराइट, अब यहाँ से दोनों पैरों को पीछे की तरफ रोटेट करेंगे और आ जाएंगे वज्रासन में। दोनों नीज को एक साथ जोड़ लीजिए और अपने टोस को पीछे की तरफ फैला लेंगे और आ जाएंगे वज्रासन में। आप चाहें तो यहाँ पे क्रॉस लेगेड पोजीशन में भी बैठ सकते हैं, आपकी इच्छा है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। ध्यान रखना कि अपने पूरे टोर्सो को एक लाइन में रखेंगे। अर्ध ताड़ासन, अपने कंधों को ऐसे चढ़ाना नहीं है, ठीक है, हमें कान से नहीं मिलाना है, कंधों को नीचे रखिए, स्पेस बना के रखिए अपने ईयर्स और शोल्डर्स में। तो कई बार हम स्ट्रेट होने के लिए कंधे चढ़ा लेते हैं, तो हमें कंधे नहीं चढ़ाने हैं, अपने टोर्सो को लेंथन करिए, अपने शरीर ऊपर वाले शरीर के हिस्से को लेंथन करिए। ऑलराइट, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड बेंड हो जाएंगे। यहाँ पर भी आगे झुक के या पीछे झुक के हम बेंड नहीं होंगे, एकदम साइड में बेंड होइए और नेक को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, साइड में मतलब सामने की ओर देखते रहेंगे। सांस छोड़ते हुए आ जाइए सेंटर में, सांस भरते हुए राइट साइड बेंड हो जाइए। सांस छोड़ते हुए आ जाइए सेंटर में। फिर से एक बार अर्ध ताड़ासन करेंगे, तो दोनों हाथों को फिर से पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए, कंधों को नीचे रखिएगा रिलैक्स स्टेट में। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को रिलैक्स कर देंगे। ग्रेट, अब अपने पेट के बल लेट जाएंगे। अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास रखेंगे, एल्बोज को अपनी बॉडी से सटा के रखिए, दोनों पैरों को साथ में रखिए। सांस भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर लेकर आइए, जितना आप कंफर्टेबली ला सकते हैं। अगर आप अपने हाथों पे वेट शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और उठ जाएंगे। ऑलराइट, यहीं से सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को पीछे लेकर जाएंगे, नीज में हिप विड्थ डिस्टेंस बनाएंगे, टोज को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और आ जाएंगे शशक आसन में। अब शशक आसन में आके अपनी चिन को फ्लोर पे रखिए। ऑलराइट, यहीं से सांस भरते हुए उठिए, टेबल टॉप पोजीशन में आइए और दोनों हाथों को, सिर्फ दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाना है। अपने फोरहेड को या फिर अपनी चिन को जमीन पे रख देंगे, आ जाएंगे अनहत आसन में।
हो सके तो अपनी चिन को जमीन पे रखने की कोशिश करिएगा। डीप इनहेल इन एंड आउट। ऑल राइट, सांस भरते हुए आएंगे ऊपर और यहीं से लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के नीचे से लेकर चले जाएंगे लेफ्ट साइड और अपने लेफ्ट शोल्डर और अपने हेड को नीचे रख देंगे और राइट हैंड को स्ट्रेच कर लेंगे बाहर की तरफ एंड रुकेंगे यहीं पे। पार्श्वबाल आसन, थ्रेड टू नीडल पोज। और राइट, सांस भरते हुए राइट हैंड को थोड़ा पास लेकर आइए अपनी बॉडी के और लेफ्ट हैंड को ले आएंगे वापस। अब लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा बाहर की तरफ स्ट्रेच करिए, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे से ले जाइए। अब अपनी राइट साइड के कंधे को और अपने सर को रख देंगे, लेफ्ट हैंड को पूरा स्ट्रेच कर लेंगे। और राइट, सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को अपने सर के थोड़ा पास लेकर आइए, उठेंगे, राइट हैंड को वापस लेकर जाएंगे, फिर से आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। यहाँ से फिर से दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच कर दीजिए और आ जाइए अनाहत आसन में। फोरहेड और चिन ऑन द फ्लोर। ऑल राइट, सांस भरते हुए आइए ऊपर धीरे धीरे और दोनों पैरों में हिप विड्थ डिस्टेंस बना लेंगे, हील्स पे बैठ जाएंगे और फिर से आ जाएंगे शशक आसन में। ट्राई करिए कि चिन को आप फ्लोर पे रख पाए। ऑल राइट, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाइए और ऊपर आते ही दोनों हाथों को ऊपर ले जाइएगा। पहले दोनों नीज में अपनी मैट जितना गैप बना लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और अब राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे एंड लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रखेंगे। दोनों एल्बोज को पीछे की तरफ करिए, सामने की ओर अपनी गर्दन को स्ट्रेट करने की कोशिश करिए। उत्तान मंडूकासन। इसके लिए आपको अपनी चेस्ट को भी थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, बाहर की तरफ स्ट्रेच करना पड़ेगा। डीप इनहेल इन एंड आउट, ये आपकी लंग्स को कैपेसिटी को इंक्रीज करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे लंबी और गहरी सांस लीजिए। ऑल राइट, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे लेकर आइए। दोनों हाथों को पीछे इस तरह से इंटरलॉक करिए। नीज को चाहे तो आप दोनों को साथ में ला सकते हैं और यहां से इंटरलॉक करके अप एंड अप, जितना आप ऊपर लेकर आ सकते हैं इस तरह से इस मूवमेंट में अपने शोल्डर्स को चलाएंगे। नेक को और बैक को स्ट्रेट रखिएगा। ऑल राइट, रिलीज करेंगे हाथों को और अब थोड़ा शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। तो दोनों हाथों को अपने नीज पे रख लीजिए और शोल्डर्स को रोटेट करेंगे अप एंड डाउन लाइक दिस। एक सर्कल बनाएंगे अपने शोल्डर्स से। और अब दूसरी साइड।
ऑलराइट, रिलैक्स करेंगे और फिर से एक बार नेक मूवमेंट कर लेते हैं अपने लेफ्ट एंड राइट। देखेंगे 1 2 3 4 5। बहुत कॉन्शियसली करना है इसको। 1 2 3 4 एंड 5। एक बार अपनी नेक को रोटेट भी कर लेते हैं 3 टाइम्स इन वन डायरेक्शन। दूसरी ओर घुमाइए। All right. Okay, so that was it. I hope you liked this and I hope आप लोग ये काउंटडाउन एंजॉय कर रहे हो। तो हम लोग अप्रोच करें अपने लास्ट डे की तरफ और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अभी तक कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं कल। नमस्ते।